आपने ये जरूर सुना होगा कि ये जिंदगी जो होती है वो उतार और चढ़ाव से भरी हुई होती है, और आपने ये जिंदगी जी है तो फील भी किया होगा कि कभी तो हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, इतने ज्यादा खुश कि हमें लगता है कि ये सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग चल रही है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही हो रहा है, मुझसे ज्यादा खुश तो कोई है ही नहीं। और कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि हमें लगता है कि यार मेरे साथ तो कुछ सही हो ही नहीं रहा, जो कर रहा हूँ वो गलत हो जा रहा है, हर इंसान मुझे छोड़ के जा रहा है, किसी भी प्रोजेक्ट में मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है, आखिर मैं क्या करूं। और ऐसे में ही अपने आप को शांत रखना और वो चीजें करना जो कि जरूरी है काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में हम 5 चीजें ऐसी समझेंगे जो कि आपको काफी ज्यादा शांत रखेंगी और आपको फोकस करने में हेल्प करेंगी। 5th पॉइंट यहाँ पर है माइंडसेट एंड पर्सपेक्टिव। इंसान का जो दिमाग होता है वो उस पर ही डिपेंड करती हैं चीजें कि वो किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करने वाला है। अगर आपके पास कोई फेलियर आता है और आप ये सोच के बैठ जाते हो कि अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तो यकीन करो आप सच में कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठते हो कि ठीक है यार, ये तो आज न कल तो आना ही था, क्यों ना इससे कुछ सीखा जाए और जिंदगी में आगे बढ़ा जाए, ये होता है पॉजिटिव माइंडसेट, ये होता है एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव जिंदगी को जीने का। देखो, अभी तक भी आपके पास बहुत सारी मुश्किलें आई हैं, आगे भी बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, इससे 100 गुना 200 गुना ज्यादा मुश्किलें आएंगी। लेकिन क्या सिर्फ मुश्किलें ही आती हैं? नहीं, अच्छी चीजें भी आती हैं। अभी तक आपके पास जितनी भी खुशियां आई हैं उसके पीछे एक वजह थी, उसके पीछे आपकी मेहनत थी, आपके एफर्ट्स थे, इस वजह से वो चीजें आपको मिली हैं। तो आप उन चीजों को क्यों भूल जाते हो? हम हमेशा अपने अचीवमेंट्स को याद करते हैं कि मेरे पास एक समय में ये हुआ करता था, अब नहीं है। वो चीजें हासिल करने के लिए आपने काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाए थे, वो सारे एफर्ट्स आपको दोबारा से लगाने पड़ेंगे, आपको एक नई सीख लेनी पड़ेगी, इस फेलियर से कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा और प्रॉपर आगे बढ़ना पड़ेगा। पॉइंट 4 यहाँ पर आपको समझना है सेल्फ केयर एंड इमोशनल वेल बीइंग। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रखोगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इंसान का दिमाग कितना भी अच्छे से चलता रहे, लेकिन अगर वो इमोशनली गया ना, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और यकीन करो, इमोशंस एंड माइंडसेट आर दोज 2 डिफरेंट थिंग्स। इमोशंस कैसे बिल्ड होते हैं? जब आप प्रॉपर मेडिटेशन करते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, क्योंकि आप जब अपने ऊपर ध्यान दोगे तभी आपका दिमाग ढंग से काम करेगा और तभी आपके जो इंट्यूशंस है या जो आपके इमोशंस हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाते हैं। तो प्रॉपर एडिकेट स्लीप लो, आप एक्सरसाइज करो, वॉक करो, अपने ऊपर ध्यान दो। यहाँ पर 3rd पॉइंट समझो सीकिंग सपोर्ट। जब आपको कुछ भी जिंदगी में समझ में ना आए तो अकेले बैठना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप अकेले हो जाते हो तो आप अपने आप को नेगेटिव थॉट्स देना शुरू कर देते हो, आप अपने आप को ऐसा ट्रीट करना शुरू कर देते हो जैसे कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, इस जिंदगी में आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप तो बहुत ही गए गुजरे हो। लेकिन इसी टाइम पे जब आप एक प्रॉपर सलाह किसी से लेते हो, प्रॉपर एडवाइस लेते हो, तो आपको एक मोटिवेशन मिलती है। याद रखना, किसी भी एक ऐसे इंसान से एडवाइस मत लेना जो कि खुद बहुत बुरी परिस्थिति में है और आपसे भी गया गुजरा है, क्योंकि वो आपको और डिमोटिवेट कर देगा। आप गूगल की हेल्प ले सकते हो, आप बड़े बड़े लोगों की हेल्प ले सकते हो जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। एक करेक्ट गाइडेंस एक सही टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप अपने आप को और खराब कर लेते हो। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे है एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर कोई चीज खराब हुई है तो वो होएगी ही होएगी, आपको उन चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और आप उसके साथ बहुत ज्यादा खुश हो और वो आपसे ब्रेकअप करके आपको चीट करके चली जाती है, तो यहाँ पर आपको चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये चीजें, नई सिचुएशन आई है और वो लड़की मुझे छोड़ के चली गई है, तो मुझे उसके बिना ही जीना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे इसकी आदत लगवानी ही पड़ेगी। आपको फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी है, आपको फ्लेक्सिबल होना है, किसी के साथ भी खुश रहना है, उसके बिना भी खुश रहना है। जब कोई चीज मिले तो भी खुश रहना है और जब वो ना मिले तो भी खुश रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि जब वो चीज नहीं होगी तो आप खुश रह लोगे, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को प्रॉपर कंट्रोल करते हो और अपने आप को ये समझाते हो कि यार दोस्त, ये तो आज ना कल होना ही था, अब जीना तो है ही, चाहे रो के जी लो चाहे खुश होके जी लो, तो क्यों ना खुश होके जिया जाए। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस एंड सॉल्यूशन। जब भी कोई मुश्किलें आपके पास आती हैं तो सबसे पहला थॉट जो हमारा जाता है वो जाता है कि यार अब क्या होगा, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन यहीं पर आपको सॉल्यूशन की ओर ध्यान देना है। कोई भी मुश्किल आती है तो उसके साथ 10 सॉल्यूशंस आते हैं, लेकिन हम कभी सॉल्यूशन को देखते ही नहीं है। इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। आपको सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करना है, ना कि प्रॉब्लम्स के ऊपर। आप सॉल्यूशंस को देखिए कि अगर ये प्रॉब्लम आई है तो मेरे पास क्या क्या यहाँ पर सॉल्यूशंस हैं, मैं सबसे पहले किसको कर सकता हूँ, मैं कौन से एफर्ट डाल सकता हूँ। हो सकता है कि सॉल्यूशन एक काम ना करे, लेकिन आपके पास सॉल्यूशन 2 होना चाहिए। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, अगर कोई मुसीबत आ गई है और अगर आपने कोई एफर्ट नहीं लगाया तो वो मुसीबत आपको खा जाएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खा जाएगी। लेकिन हो सकता है कि आप कोई सॉल्यूशन ट्राई करें, उसके बाद भी कोई रिजल्ट ना निकले और वो प्रॉब्लम वापस से आपको खा जाए। लेकिन एक उम्मीद तो है, उसमें तो कोई उम्मीद ही नहीं। अगर आप कोई एफर्ट नहीं लगाते हो तो क्यों ना एफर्ट लगाया जाए और वो जो 1% चांस भी है उसको भी जिंदा रखा जाए, क्यों ना कुछ किया जाए। जब आप एक सॉल्यूशन ढूंढते हो, उसके ऊपर काम करते हो, तो कोई भी मुश्किल सॉल्व हो जाती है
कोई भी मतलब कोई भी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, सो दैट कि उनकी भी कोई हेल्प हो पाए।